हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 15.1 के ही प्रश्न क्रमांक 10 की। तो प्रश्न क्रमांक 10 में हमें एक बताया गया है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये पिगी बैंक आखिर कहलाती क्या है। तो पिगी बैंक आप जब छोटे थे या अभी भी कुछ बच्चे अपना खजाना जो है उसमें पैसे इकट्ठे करते हैं, तो बच्चों की एक बैंक होती है जिसे ही हम पिगी बैंक बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक आपका खजाना है या पिगी बैंक है। तो इसमें आप 50 पैसे के 100 सिक्के, अब चूँकि 50 पैसे का उतना प्रचलन नहीं है, जहाँ तक अधिकांश मोस्टली जगहों पर ये बंद ही है, तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं इसमें। इसके बाद 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। इसी में देखिए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। यानी कि इसे हम 50 पैसे को अठन्नी भी बोलते हैं। तो अठन्नी है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये का एक सिक्का होता है, आप सभी जानते हैं। तो अठन्नी जो है वो उसके 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के ऐसे इसमें इकट्ठे किए गए हैं। आगे लिखा है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, अब इसमें सभी सिक्के मिक्स किए गए हैं, तो इसमें अठन्नी भी है, इसमें 1 रुपये का भी है, इसमें 2 रुपये के सिक्के भी हैं और 5 रुपये के, सभी मिक्स हैं। अब यदि इसे हिलाकर उल्टा कर दिया जाए, यानी कि इसे पलट दिया जाए, ऊपर उल्टा कर दिया जाए, तो एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का होगा। तो अब क्या है कि इसको उल्टा कर दिया गया है। अब इसमें से देखिए, इसमें 1 रुपये का सिक्का भी गिर सकता है, 2 रुपये का भी तो गिर सकता है, 5 रुपये का भी गिर सकता है। तो इसलिए ये बात है कि हमें मालूम थोड़ी है कि कौन सा गिरेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि 50 पैसे का सिक्का गिरेगा, यानी अठन्नी गिरेगी। इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आइए इसको थोड़ा करते हैं अच्छे से। तो हमेशा याद रखिए, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और प्रायिकता का एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। और प्रायिकता का जो हिंदी में फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमें कुल परिणाम यहाँ पे हमें कुल परिणाम पता होने चाहिए, और साथ में अनुकूल परिणामों का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट में 50 पैसे का सिक्का होगा, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100। इस तरीके से हमारा अनुकूल परिणाम बन जाएगा 100। तो ऐसे मतलब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे 50 पैसे के सिक्के होने के लिए प्रायिकता, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे हमने लिखा कुल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, तो आप बताइए कि कुल खजाने में कितने सिक्के हैं। तो देखिए, मैं इसको काउंट करूंगा और आप लोग भी करना। चलिए करते हैं। 50 के 100 सिक्के हैं, तो सिक्के कितने हो गए, 100। इसके बाद 1 रुपये के कितने हैं, 50 हैं, तो 50 सिक्के ये हो जाएंगे। ये कितने हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेना है, आईएमपी क्वेश्चन है। और 1 रुपये के कितने हैं, 1 रुपये के 50 हो गए। 2 रुपये के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं 20। और इसके बाद 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपये के यहाँ पे हमने लिखा 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। अब टोटल जोड़ लिया इनको, तो 100, 50 और 30, 180 हो जाएगा ये टोटल। तो कुल परिणाम कितने हैं, 180। यानी कि हमारी जो पिगी बैंक है इसमें 180 सिक्के भरे पड़े हैं। कितने, 180 सिक्के टोटल हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी अपनी 180। अब इसके बाद हमारा जो प्रायिकता का फॉर्मूला है उसमें हमें कुल परिणामों की संख्या तो मिल चुकी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कुल परिणामों की संख्या। लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो अनुकूल परिणाम वही कहलाएंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे 50 पैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 100, और यही हमारा क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, यही हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या है, की संख्या। आप चाहें तो यहाँ इस तरफ भी, जहाँ पर ये लिखा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 180। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 100। इसलिए हम प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला तो आप जान गए होंगे। अब प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता को हम पीई से भी दर्शाते हैं, तो हमने पीई लिखा बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यही हो जाएगी 100 बटे कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या हमारी है 180, तो हमने लिखा 180। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो कितना बचेगा, 10 बटे 18। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, और ये भी 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 2 नाम 18। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 बटे 9। अतः जो पिगी बैंक है उसमें 50 पैसे के सिक्के होने की संभावना, 50 पैसे का सिक्का होने की जो संभावना है वो है 5 बटे 9, यानी कि उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 5 बटे 9। इसके बाद सेकंड जो दिया गया है वो है 5 रुपये का नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी, क्योंकि पिगी बैंक तो वही है ना, तो इसलिए कुल परिणामों की संख्या तो हमारी वही होगी। कितनी है, 180। लेकिन उसमें से अनुकूल परिणाम वही होंगे, यानी 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपये के सिक्का यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे कितने होंगे उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार। तो अनुकूल, यदि आपको कुछ समझ में भी ना आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम। यहाँ पे जैसे आप पे भाषा लिखते ना बने तब की मैं बात कर रहा हूँ। अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपको इतना बस मालूम होना चाहिए कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10, तो ये नहीं होंगे पिगी बैंक में। तो फिर कितने सिक्के होंगे टोटल, तो 100 और 50, 150, 150 और 20, 170। 10 बस नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, 170 होंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने होंगे, 170, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल तो 180 हैं, लेकिन उसमें से 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। तो टोटल कितने थे, 180। अगर उसमें से 5 रुपये के सिक्के नहीं हैं तो 170 हो सकते हैं, यानी कि वो 1 रुपये, 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्के तो हो सकते हैं, यानी कि 170 होंगे। इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 170 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे कितने हैं, कुल परिणाम हमारे 180 हैं। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 17 बटे 18। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ जाएंगे। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये यहाँ से सॉल्व है, तो ये पहला शॉट है। इसके बाद ये दूसरा शॉट। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।